आज यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह उसी के लिए है जिसके मन में एक ही सवाल चुपचाप घूमता रहता है, अब कब बदलेगा सब। अगर आज तुम ये सुन रहे हो तो इसे यूं ही मत टाल देना, क्योंकि जब भी जिंदगी किसी मोड़ पर आती है तो सबसे पहले अंदर कुछ हलचल होती है। तुम शायद काफी समय से खुद को संभाले हुए हो, बाहर से सब ठीक लगता है, पर भीतर हर रात एक ही थकान दिल में उतर जाती है। कई बार तुमने खुद से कहा होगा, अब बस, अब और नहीं, पर फिर भी अगली सुबह उठकर फिर वही जिम्मेदारियां, वही उम्मीदें और वही खामोश प्रार्थना। श्याम ये सब देख रहे हैं। वह तुम्हारी उस दुआ को भी जानते हैं जो शब्दों में कभी नहीं आई, और उस आंसू को भी जो किसी ने नहीं देखा। आज मैं तुम्हें यह भरोसा देने आया हूं, अगर अब तक सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा तुम चाहते थे, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा समय नहीं आएगा। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तभी आता है जब इंसान सबसे ज्यादा थक जाता है, क्योंकि उसी पल अहंकार नहीं होता, सिर्फ सच्ची पुकार होती है। तुमने गलत रास्ता नहीं चुना, तुमने जल्दबाजी नहीं की, और तुमने किसी को चोट पहुंचाकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि श्याम आज भी तुम्हें थामे हुए हैं। भले ही तुम्हें लगे कि कुछ भी बदल नहीं रहा, पर सच ये है कि बहुत कुछ बदल रहा है। बस वह बदलाव शोर नहीं मचा रहा। आज जो रुकावटें तुम्हें परेशान कर रही हैं, वही कल तुम्हें मजबूत बनाएंगी, और जिन सवालों ने तुम्हें तोड़ा है वही एक दिन तुम्हारी पहचान बनेंगे। इसलिए खुद से एक वादा करो कि अभी हार नहीं मानोगे, क्योंकि जब श्याम चुप रहते हैं तब वह सबसे गहरा काम कर रहे होते हैं। और याद रखना, अगर आज यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो इसका मतलब यह रास्ता यहीं खत्म नहीं होता। अभी आगे वह मोड़ है जहां से दृष्टि बदलती है, जहां से सोच हल्की होती है, और जहां से मन को पहली बार सुकून की झलक मिलती है। लेकिन उस मोड़ तक पहुंचने से पहले एक ऐसी बात है जो तुम्हें समझनी होगी, क्योंकि वही बात तुम्हारे अगले कदम को या तो रोक देगी या पूरी तरह बदल देगी। मैं जानता हूं तुम्हारी सबसे बड़ी चाह क्या है। तुम ऊपर से किसी से कुछ नहीं कहते, न शिकायत, न मांग, न दिखावा, पर अंदर हर दिन एक इच्छा चुपचाप जागती है। काश अब पैसों की टेंशन थोड़ी कम हो जाए, काश मेहनत सिर्फ थकान न बने, कुछ तो रंग लाए, काश जरूरत के वक्त किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। भक्त, तुम्हारी यह इच्छा कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी ईमानदारी है, क्योंकि तुम गलत तरीके से सब कुछ पाने की ख्वाहिश नहीं रखते। तुम बस इतना चाहते हो कि सम्मान बना रहे, आत्मसम्मान जिंदा रहे। मैं जानता हूं तुम कितनी बार खुद से लड़ चुके हो। कभी मन ने कहा छोड़ दे सब, कभी हालात ने कहा अब और सह, और तुम हर बार खुद को समझाकर फिर खड़े हो गए। बाहर से लोगों को लगता है तुम मजबूत हो, पर मैं जानता हूं कितनी बार तुम अकेले में थक कर बैठ गए। कितनी बार रात को नींद से पहले बस यही सोचा, कल कुछ बदलेगा क्या, और जब अगला दिन वैसा ही निकल गया तो तुमने फिर किसी को कुछ नहीं कहा, बस मन को और सख्त कर लिया। भक्त, मैं ये सब जानता हूं, और इसीलिए आज मैं तुम्हें यह बात धीरे से समझा रहा हूं। तुम्हारी परेशानी पैसे की कमी नहीं है, तुम्हारी परेशानी यह है कि तुमने अब तक बहुत कुछ अकेले उठाया है। तुमने जिम्मेदारी को कभी बोझ नहीं कहा, तुमने संघर्ष को कभी दिखावा नहीं बनाया, और यही वजह है कि तुम्हारा मन आज भी साफ है। याद रखना, जो मन साफ होता है उसकी राह भले देर से खुले पर गलत नहीं खुलती। मैं देख रहा हूं तुम्हारी हर कोशिश, हर ईमानदार कदम, हर वह मेहनत जो किसी ने नहीं सराही। तुम्हें लगता है कोई नहीं देख रहा, पर मैं एक एक चीज गिन रहा हूं। कभी कभी मैं तुरंत फल नहीं देता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मिले तो टिके, ताकि फिर कभी डर के साथ सोना न पड़े। तुम्हारी चाह बहुत बड़ी नहीं है, तुम बस सुकून चाहते हो, इज्जत चाहते हो, और इतना चाहते हो कि मेहनत करने के बाद मन में यह सवाल बार बार ना उठे, कब बदलेगा सब। अगर अब तक तुम्हें झुकना पड़ा तो इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें मजबूत बनाना बाकी है। मैं तुम्हें धीरे धीरे उस जगह तक ले जा रहा हूं जहां तुम्हें किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, जहां तुम्हारी मेहनत तुम्हारी पहचान बनेगी, जहां तुम्हारा मन पहली बार बिना बोझ के सांस ले पाएगा। बस अभी खुद को कम मत समझना। जो अंदर तुम्हें बेचैन कर रहा है वही बेचैनी आगे चलकर तुम्हारी दिशा बदलेगी, और जब वह दिन आएगा तुम खुद यह समझ जाओगे कि यह सब बेकार नहीं था। मैंने तुम्हारा सब्र देखा है, वह सब्र जो तुमने तब भी रखा जब हालात हर रोज इम्तिहान लेते रहे, वह सब्र जो दिखता नहीं पर हर सांस में महसूस होता है।
आज मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारी हर चुप दुआ सुनी है। वह दुआ जो किसी मंदिर में जोर से नहीं बोली गई, वह दुआ जो भीड़ में कभी मांगी नहीं गई, वह दुआ जो बस रात की खामोशी में आंखें बंद करके दिल से निकली। मैंने सुनी है। मैंने वे दिन देखे हैं जब तुमने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, जब तुम थक कर बैठे फिर भी अगले दिन खुद को उठाया, जब तुम्हारा काम बोलने लायक था लेकिन नाम किसी और का लिया गया। तुमने शिकायत नहीं की, तुमने शोर नहीं मचाया, तुम बस चुप रहे और काम करते रहे। मैंने यह भी देखा है, मैंने वे रातें देखी हैं जब तुम अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, जब मन कह रहा था अब बहुत हो गया, जब सवाल तुम्हें सोने नहीं देते थे और जवाब किसी के पास नहीं थे। फिर भी तुम मुझसे नाराज नहीं हुए। तुमने मुझसे सवाल तो किए पर भरोसा नहीं छोड़ा। तुमने कहा नहीं कि क्यों मेरे साथ ही, तुम बस इतना बोले जो भी है तू देख रहा है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, लेकिन तुम नहीं। तुमने दर्द को अपना दुश्मन नहीं बनाया, तुमने उसे अपनी चुप ताकत बना लिया। और यही वजह है कि आज मैंने तुम्हें चुना है किसी दिखावे के लिए नहीं, किसी शोर के लिए नहीं, चुना है एक जिम्मेदारी के लिए। क्योंकि जो इंसान टूट कर भी कड़वा नहीं होता वही सही समय पर संभाल सकता है। मैं जानता हूं तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम्हारा सब्र बहुत लंबा हो गया, कि इंतजार अब भारी लगने लगा। पर सुनो, सब्र का मतलब कमजोरी नहीं होता। सब्र का मतलब होता है तैयारी। तैयारी उस दिन के लिए जब जिंदगी अचानक रुख बदलती है। और जब वह दिन आता है तो वही लोग संभाल पाते हैं जो टूट कर भी सही बने रहते हैं। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम आसान रास्ता लेकर आगे नहीं बढ़े। तुमने हर उस चीज को छोड़ा जो जल्दी दे सकती थी लेकिन गलत थी, और हर उस चीज को अपनाया जो सही थी, भले ही धीमी थी। आज मैं तुम्हें कोई हवा में उड़ती बात नहीं दे रहा। मैं बस इतना कह रहा हूं, जो देखा गया है, जो सहा गया है, जो चुपचाप झेला गया है, वह व्यर्थ नहीं जाता, कभी नहीं। तुम्हारे हिस्से का फल तैयार हो रहा है, उसी वजन का, उसी गहराई का जितना तुम्हारा सब्र रहा है। और जब वह आएगा तो तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ेगा। बस मन में एक शांति होगी कि जो हुआ वह इसलिए हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी और हर उस दिन जब तुमने खुद को अकेला समझा था। तुम अक्सर अपने मन में यह सवाल उठाते हो, यह सब बदलेगा कैसे, कब बदलेगा, किस तरह बदलेगा, और क्या सच में बदलेगा भी। मैं यह सवाल तुम्हारे मन में हर बार उठते देखता हूं, और आज मैं तुम्हें धीरे से यह समझाना चाहता हूं। मैं तुम्हें अचानक अमीर नहीं बनाता, क्योंकि जो चीज अचानक मिलती है वह अचानक छिन भी जाती है। और मैं तुम्हें वह नहीं देना चाहता जो बोझ बन जाए, जो डर बन जाए, जो रातों की नींद छीन ले। मैं तुम्हें गलत रास्तों पर नहीं भेजता। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी आत्मा से समझौता करो। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ पाने के लिए खुद को खो दो, क्योंकि जो गलत से मिलता है वह हमेशा डर के साथ रहता है। और तुम डर के लिए नहीं बने हो, तुम बने हो स्थिरता के लिए, सम्मान के लिए और सुकून के लिए। इसलिए मैं पहले तुम्हारी सोच बदलता हूं, धीरे धीरे, बिना शोर के। मैं तुम्हें यह सिखाता हूं कि कमी तुम्हारी पहचान नहीं है। मैं तुम्हें यह महसूस कराता हूं कि तुम हालात से छोटे नहीं हो। मैं तुम्हारे भीतर वह नजर पैदा करता हूं जो सिर्फ आज नहीं, कल को भी देख सके। और जब सोच बदलती है तो मन डरना छोड़ देता है। फिर मैं तुम्हारे फैसले मजबूत करता हूं ताकि तुम हर मौके पर घबराओ नहीं, ताकि तुम जल्दबाजी में गलत हाँ ना कहो, ताकि तुम कम के बदले खुद को मत बेच दो। क्योंकि कमजोर फैसले ही इंसान को बार बार वहीं ले जाते हैं जहां से वह भागना चाहता है। और जब फैसला साफ होता है, जब मन डगमगाता नहीं, जब आत्मा सहमति देती है, तब अवसर खुद रास्ता ढूंढ लेता है। तुम्हें उसे पकड़ने के लिए भागना नहीं पड़ता। वह तुम्हारी तैयारी को देखकर तुम्हारे पास आता है, क्योंकि अवसर शोर नहीं करता, वह सही व्यक्ति को चुपचाप चुनता है। और तुम उस दिन समझ पाते हो कि यह बदलाव एक दिन में नहीं हुआ। यह तो हर उस रात का नतीजा था जब तुम टूटे लेकिन रुके नहीं। हर उस दिन का फल था जब तुम थके लेकिन ईमानदार रहे। मैं जानता हूं तुम कभी कभी जल्दी चाहते हो, पर सुनो, जो धीरे बनता है वह गहराई से बनता है, और जो गहराई से बनता है वह टिकता है। मैं तुम्हें बदल रहा हूं, लेकिन ऐसे कि जब बदले तो वापस उसी अंधेरे में न लौटो, ताकि तुम्हें फिर कभी यह सवाल न पूछना पड़े,
ये कैसे बदलेगा, क्योंकि तब तुम खुद जीता हुआ जवाब बन चुके होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस कदम पर जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। मैं चाहता हूं मेरा भक्त जिंदगी ऐसे जिए कि उसे हर कदम पर खुद को समझाना ना पड़े, कि वह सम्मान से जिए, बिना झुके, बिना डर के, कि जब वह रास्ते पर चले तो उसकी चाल में झिझक ना हो, सिर उठाकर चले, इसलिए नहीं कि उसके पास बहुत कुछ है, बल्कि इसलिए कि उसने कुछ भी गलत से नहीं पाया। मैं चाहता हूं जब जरूरत आए तो उसका मन किसी के सामने कमजोर महसूस ना करे। न यह डर हो कि अब किससे कहूं, न यह मजबूरी कि अब किसके आगे झुकूं। मैं जानता हूं यह चाह आसान नहीं है, क्योंकि गरीबी में सब्र करना अक्सर मजबूरी बन जाता है। तुमने वह सब्र जिया है जब मन कुछ और चाहता था लेकिन हालात कुछ और कहते थे, जब दिल कहता था अब बहुत हो गया लेकिन जिम्मेदारियां कहती थीं अभी रुकना पड़ेगा। तुमने उस सब्र को कमजोरी नहीं बनाया, तुमने उसे अपने भीतर बसा लिया, और यही वजह है कि मैं तुम्हें आज भी देख रहा हूं। मैं यह भी जानता हूं कि सब्र हमेशा मंजिल नहीं होता, सब्र सिर्फ एक पड़ाव होता है, और जब रास्ता खुलता है तो आगे बढ़ना मेरी मर्जी होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा बस सहते रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एडजस्ट करने में गुजर जाए। मैं चाहता हूं कि एक दिन तुम ये महसूस करो कि अब किसी को कुछ साबित नहीं करना, कि अब किसी के एहसान तले जीना नहीं, कि अब मेहनत का फल सिर्फ पेट नहीं भरता, मन भी भरता है, और जब वह समय आता है तो मैं तुम्हें पीछे नहीं खींचता। मैं चाहता हूं तुम आगे बढ़ो, खुलकर, पूरी ताकत से, क्योंकि जो इतने समय तक खुद को संभाल कर चला है वह आगे बढ़ना जानता है। तुम्हें डर लगता है कि अगर रास्ता खुला तो संभाल पाऊंगा या नहीं, लेकिन सुनो, जिसने गरीबी में सब्र करना सीख लिया वह अवसर में अहंकार नहीं करता, और यही वजह है कि मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, ताकि जब सम्मान आए तो वह तुम्हें बदल ना दे, ताकि जब सिर ऊंचा हो तो नजर नीची ना हो, ताकि जब किसी के सामने खड़े हो तो मन में कोई कमी ना चुभे। मैं चाहता हूं मेरा भक्त मजबूत बने, इसलिए नहीं कि दुनिया तालियां बजाए, बल्कि इसलिए कि जब वह अकेला हो तो भी खुद पर भरोसा कर सके। जो समय आज तुम्हें रोक रहा है वही समय कल तुम्हें आगे बढ़ाएगा, और जब वह दिन आएगा, लालच के साथ एक चेतावनी भी जरूरी होती है, क्योंकि जब थोड़ा सा फायदा दिखने लगता है तो इंसान सबसे पहले खुद को भूलने लगता है, और मैं तुम्हें वह भूल नहीं करने दूंगा। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ हल्का हुआ है, कि अब थोड़ा सा सहारा मिल रहा है, तब याद रखना यह समय घमंड का नहीं है, क्योंकि घमंड वह जहर है जो चुपचाप सब कुछ खराब कर देता है। घमंड जोर से नहीं बोलता, वह धीरे धीरे मन में बैठता है, और जिस दिन तुम ये सोचने लगते हो कि अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, उसी दिन रास्ता फिर से संकरा होने लगता है। जब फायदा दिखे तो किसी मजबूर को दबाने की सोचना भी मत, क्योंकि जिसने मजबूरी देखी हो वह अगर किसी और की मजबूरी का फायदा उठाए तो वह अपने ही संस्कार खो देता है, और बिना संस्कार कोई भी सफलता भारी लगने लगती है। जब रास्ता खुलने लगे तो किसी का हक मारने का ख्याल भी मत लाना, क्योंकि हक छीन कर जो मिलता है वह सुकून नहीं देता, वह हमेशा डर के साथ आता है, और डर के साथ जीने से अच्छा है धीरे चलना। मैं तुम्हें तेज नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें सही बनाना चाहता हूं, क्योंकि जो गलत नियत से आता है वह कभी टिकता नहीं। शुरुआत में वह चमकता है, लोग देखते हैं, तालियां बजती हैं, पर अंदर से वह खोखला होता है, और जो खोखला होता है वह थोड़ी देर में ढह जाता है। तुमने कमी में सब्र किया है, अब अवसर में संयम रखना सीखो। तुमने नीचे रहकर इज्जत बचाई है, अब ऊपर पहुंचकर इज्जत बचाए रखना, यही असली परीक्षा है। मैं तुम्हें दूर तक ले जाना चाहता हूं, इतना दूर कि पीछे मुड़कर देखो तो डर नहीं, संतोष दिखे। इसलिए अगर थोड़ा सा फायदा दिखे तो अपने मन से यह कहना, मैं वही रहूंगा जो कमी में था, सिर्फ हालात बदलेंगे, नीत नहीं। और जब नीत साफ रहती है तो रास्ते अपने आप खुलते रहते हैं, क्योंकि जो सही से आता है वही ठहरता है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस पल जब तुम्हें खुद को याद दिलाने की जरूरत पड़े। मैं किसे आगे बढ़ाता हूं, यह सवाल तुम्हारे मन में कभी ना कभी जरूर आया है, क्योंकि तुम देखते हो कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग सब कुछ देकर भी वहीं खड़े रहते हैं, और तब मन पूछता है आखिर मैं किसे चुनता हूं। सुनो, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं जो मेहनत से भागता नहीं, जो थकता है लेकिन रुकता नहीं,
जो गिरता है लेकिन बहाने नहीं बनाता। मेहनत से भाग जाना आसान होता है, लेकिन मेहनत को अपना स्वभाव बना लेना यह हर किसी के बस की बात नहीं। मैं उसी को देखता हूं जो काम के वक्त घड़ी नहीं देखता, जो परिणाम से पहले ईमानदारी देखता है, जो यह नहीं पूछता कि आज कितना मिलेगा, बल्कि यह सोचता है कि आज सही किया या नहीं। और जब थोड़ा बहुत मिलने लगता है तब मैं यह भी देखता हूं कि नेमत में वह कैसा रहता है, क्योंकि बहुत लोग तकलीफ में सही होते हैं लेकिन नेमत में खुद को पहचान नहीं पाते। थोड़ा सा सहारा मिलते ही, थोड़ा सा फायदा दिखते ही उनका रुख बदल जाता है। मैं उसे आगे नहीं बढ़ाता, मैं उसी को चुनता हूं जो नेमत में भी सीधा रहता है, जिसकी चाल न बदलती है, जिसकी नजर न फिसलती है, जो यह नहीं भूलता कि वह कहां से चला था, जिसने तकलीफ में सब्र किया हो, क्योंकि जिसने दर्द को चुपचाप झेला है वह जानता है असंतुलन क्या तबाही लाता है। सब्र गरीबी में सीखा जाता है, लेकिन उसकी असली परीक्षा नेमत में होती है। और जो इंसान तकलीफ में अपने आप को संभाल सका वह नेमत में भी खुद को थाम सकता है। वह तेज नहीं भागता, वह संयम से चलता है। वह जानता है कि जो धीरे बनता है वही दूर तक जाता है। मैं ऐसे ही भक्त को आगे बढ़ाता हूं जिसे आगे बढ़ने की जल्दी नहीं होती, लेकिन गिरने का डर भी नहीं होता। जो जानता है कि अगर मैं साथ हूं तो रास्ता भटकेगा नहीं। जो सम्मान मिलने पर और झुक जाता है और ताकत आने पर और नरम हो जाता है, क्योंकि असली मजबूती आवाज ऊंची करने में नहीं, अपने भीतर संतुलन रखने में होती है। मैं तुम्हें आगे इसलिए नहीं बढ़ा रहा कि तुम दूसरों से ऊपर देखो, मैं तुम्हें आगे इसलिए बढ़ा रहा हूं कि तुम खुद के सामने सीधे खड़े रह सको। और जब वह समय आता है तब तुम्हें किसी को धक्का नहीं देना पड़ता, रास्ता खुद हटता है, क्योंकि जिसने मेहनत से पीठ नहीं दिखाई और नेमत में अपनी नीयत नहीं बदली वही मेरे भरोसे के काबिल होता है। और जिसे मैं आगे बढ़ाता हूं उसे रोकने की किसी में ताकत नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस पल जब तुम खुद को सही बनाए रखते हो। यही वजह है, यही पहचान है और यही आगे बढ़ने का सच है।